क्लास 5 के बच्चों के लिए उसके हिंदी पाठ्य पुस्तक की किताब में पहला अभ्यास है मेरी अभिलाषा। इस कविता को मैंने पढ़ा दिया है, 2 बार पढ़ा दिया है। आज मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। अब चूँकि आपकी परीक्षा होने वाली है तो आप इसको अच्छे से भावार्थ को समझ लें, ताकि परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर आपसे छूट ना जाए। इस परीक्षा में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है मेरी अभिलाषा। मेरी अभिलाषा मतलब क्या होता है कि मेरी इच्छा, मेरी चाहत, मेरी जिज्ञासा, मेरी जीजीविका, मैं क्या चाहता हूँ। तो इसमें कवि ने बच्चे के मन को पढ़ करके बच्चे की मानसिकता के हिसाब से इसमें कविता में उसने कविता के भाव के माध्यम से कहा है, सूरज सा चमकूं मैं, तारों सा दमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल चंदा सा चमकूं मैं, मेरी यह अभिलाषा। कविता के माध्यम से इसके भाव के अंतर्गत कवि ने यह कहना चाहा है कि बच्चे कैसे बनना चाहते हैं। तो जिस प्रकार सूरज, चांद और तारे आसमान में चमकते हैं, दूसरे को प्रकाशित करते हैं, पृथ्वी को शीतलता प्रदान करते हैं, उष्मा प्रदान करते हैं, दूसरों के लिए चांद शीतलता प्रदान करता है, सूरज जल करके रोशनी देता है, ठीक उसी तरह बच्चों की भी इच्छा है, हम बालक की भी इच्छा है कि मुझ में भी ऐसे ही गुण का समावेश हो। फूलों सा महकूं मैं, बिहुओं सा चहकूं मैं, गुंजित कर बन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, जिस प्रकार बाग वन उद्यान फूलों से, अपने खुशबू से पूरे बगीचे को सुगंधित कर देते हैं, मनोरम कर देते हैं। चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट गुंजायमान से फूल पर पराग के लिए गुंजित करने वाले जितने भी कीट हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, तो बाग को तरह तरह के आवाज़ से लोगों का मन आकृष्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार कोयल कू करती है जो लोगों को आकृष्ट करती है, मेरी भी आवाज़, मेरी भी भाषा वैसे ही होनी चाहिए, जिससे कि मुँह नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बच्चों के मन से, बच्चों के भाव को यह कहने का प्रयास किया है कि नभ से निर्मलता लूँ। आकाश जिस प्रकार से निर्मल, शांत, साफ, स्वच्छ दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से मेरे अंदर भी उसी तरह का गुण आ जाए। शशि से शीतलता लूँ, और चंद्रमा से जिस प्रकार शीतलता मिलती है, धरती से सहन शक्ति, जिस प्रकार इतना बोझ उठा करके भी इतनी क्रूर विनाश लीला प्रकृति के द्वारा देख करके, इंसानों के द्वारा देख करके जिस प्रकार दृढ़ पर्वत और पृथ्वी खड़े रहते हैं, सहते रहते हैं, उसी तरह से मैं भी बनूं। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। मेघों सा मिट जाऊं, जिस प्रकार बादल आते हैं और अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, वर्षा की बूंद बनकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं, अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं दूसरों के हित के लिए। सागर सा लहराऊं मैं, जिस प्रकार सागर लहरा करके पथ में आने वाले जहाज़ों को आगे की ओर धकेलता है, मैं भी वैसा ही बनूं। सेवा के पथ पर मैं दूसरों की सेवा करने के लिए सुमनों सा बिछ जाऊं मैं। जिस प्रकार फूल दूसरे की सेवा में बिछा दिए जाते हैं, मेरा भी जीवन अगर उसी तरह से हो जाए कि दूसरों की सुख सुविधा के लिए मैं अपने आप को भी अर्पित कर दूं, तो यही मेरी अभिलाषा है।